हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। दोस्तों, आपको पता है कि ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो इसी महीने में 10 जुलाई के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। इसको देखते हुए इसको देखते हुए मैंने जितने भी पेपर हैं, हर पेपर से रिलेटेड हर एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मैराथन जो है अपलोड करने का सोचा हुआ है। और इसी के क्रम में आज हम लोग पेपर फोर का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी में जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, आईओटी में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? हम्म तो जो सबसे पहला चैप्टर है, उस सबसे पहले चैप्टर का जो 50 क्वेश्चन का जो है पैटर्न है, पीवाई क्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। एंड सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। 5 सेकंड में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। इंटरनेट सॉरी आईओटी स्टैंड्स फॉर, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, यू हैव ओनली 5 सेकेंड। ओके, तो आईओटी, आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको पता है आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म आईओटी। आईओटी टर्म जो है, इसको किसने सबसे पहले यूज़ किया था? ओके, आईओटी टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ओके, करेक्ट आंसर इज केविन एस्टन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केविन एस्टन। टिम बर्नर्स ली किस लिए किस चीज़ की इन्होंने इन्वेंट किया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो विच टेक्नोलॉजी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि यूनिकली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई के लिए यूज़ की जाती है? चलिए, वाईफाई, RFID, FTP, SMTP। चलिए बताइए, यू हैव 5 सेकेंड्स ओनली। ओके, सो करेक्ट आंसर इज RFID। करेक्ट आंसर क्या है जी? RFID। RFID यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच इज़ एन आईओटी एप्लीकेशन। आईओटी एप्लीकेशन इनमें से कौन सा है? ठीक है ना, चलिए बताइए पहले। स्मार्ट होम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ केयर, ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, इसमें से जितने भी हैं सभी आईओटी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट सेंसर्स फिजिकल डेटा। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि फिजिकल डेटा सेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है? सेंसर, एक्चुएटर, रूटर एंड स्विच। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज सेंसर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में, वैसे भी क्लासेस में मैंने ऑलरेडी सेंसर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताया हुआ है और उससे रिलेटेड वीडियोस भी पड़ा हुआ है। आप जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितने तरीके के सेंसर हैं और उनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच डिवाइस परफॉर्म्स फिजिकल एक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि फिजिकल एक्शन परफॉर्म करती है? चलिए, सेंसर, एक्चुएटर, गेटवे एंड हब। 5 सेकंड आपको मिलेंगे, 5 सेकंड में आपको बताना है,
ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल को किस में चेंज कर देता है? मैकेनिकल मोशन में चेंज कर देता है, ठीक है, या हाइड्रोलिक एनर्जी में ये चेंज कर देता है या मैकेनिकल मोशन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से कोई काम कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 7। IoT डिवाइस कम्युनिकेट्स मेनली थ्रू। IoT डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके ज़रिए होता है? इंटरनेट, प्रिंटर एंड स्कैनर, UPS। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। IoT डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में वो किसके ज़रिए होता है? इंटरनेट के ज़रिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इंटरनेट के ज़रिए या प्रिंटर या स्कैनर या UPS। सो करेक्ट आंसर इज़ इंटरनेट। ठीक है ना, कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सो करेक्ट आंसर इज़ इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच इज़ नॉट एन IoT कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सा एक IoT कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा एक IoT कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जिसमें से सबसे पहला है कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस, डायनेमिक नेचर एंड आइसोलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कनेक्टिविटी भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है, डायनेमिक इन नेचर भी होता है, लेकिन आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव या पृथक्करण। ठीक है ना, मतलब किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से आइसोलेट करना, इसी को आइसोलेशन बोला जाता है। तो सो करेक्ट आंसर दैट विल बी आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, M2M का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। M2M स्टैंड फॉर, चलिए, सो करेक्ट आंसर इज मशीन टू मशीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। इसी तरीके से आगे भी आपको मैराथन क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड कंटिन्यूअस चैनल विजिट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? IoT मेनली कनेक्ट्स। IoT किसको में जो कनेक्शन होता है किसके बीच में होता है? सो ऑप्शन इज थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड इमेजेस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज थिंग्स। IoT में जो कनेक्शंस होते हैं किसके बीच में होते हैं? थिंग्स के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच लेयर कंटेन्स सेंसर। इनमें से कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें कि सेंसर होता है? ठीक है ना, विच लेयर कंटेन्स सेंसर्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज परसेप्शन लेयर। कौन सी लेयर है जी? परसेप्शन लेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, परसेप्शन जो लेयर होती है ये IoT में सबसे पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है ये। और एक चीज़ और भी आप जानिए कि सबसे बॉटम लेवल पर ये लेयर होती है, निचली जो लेयर होती है, तो उसी को हम लोग परसेप्शन लेयर बोलते हैं। और साथ ही साथ में इसको सेंसर लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसर लेयर भी कहा जाता है, राइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परसेप्शन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से,
विच लेयर ट्रांसफ़र डेटा, कौन सा लेयर है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? नेटवर्क, बिजनेस, परसेप्शन एंड फिजिकल लेयर। चलिए, यू हैव ओनली 5 seconds. ओके, सो करेक्ट आंसर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो कि किस लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है? टू ट्रांसफ़र डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, द मिडिल वेयर लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मिडिल वेयर लेयर होती है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? चलिए, ओके, सो करेक्ट आंसर इज मिडिल वेयर लेयर आईओटी में एक ऐसी लेयर है जो कि नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में काम करती है, और इसको प्रोसेसिंग लेयर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग लेयर, ठीक है ना? सो प्रोसेसिंग लेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि द मिडिल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो किस लिए यूज़ होती है? यहाँ पर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस लेयर मैनेजेस, बिजनेस लेयर जो होती है क्या मैनेज करती है? तो यहाँ पर है बिजनेस मॉडल्स एंड एनालिटिक्स, सेंसर, केबलिंग एंड मेमोरी। चलिए रिप्लाई करिए फटाफट जल्दी से। सो करेक्ट आंसर इज बिजनेस मॉडल एंड एनालिटिक्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस मॉडल एंड एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू यूज़र, कौन सी लेयर ऐसी है जो कि यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है? चलिए बताएं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन लेयर आईओटी में सबसे ऊपर यूज़र के संपर्क में आने वाली लेयर होती है, और ये यूज़र्स को आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है ना? आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन लेयर। सो करेक्ट आंसर विल बी एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, विच इज़ ए क्लाउड प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन सा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है? ठीक है, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। सो करेक्ट आंसर इज थिंक स्पीक। यहाँ पर थिंक स्पीक जो है ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट एन आईओटी कंपोनेंट, इनमें से कौन सा एक आईओटी कंपोनेंट नहीं है? फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। क्लाउड एनालिटिक्स, यूज़र इंटरफेस एंड कंपाइलर, तो इसमें से कौन सा एक आईओटी कंपोनेंट नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है? तो यू नो वेरी वेल, यूज़र इंटरफेस, एनालिटिक्स एंड क्लाउड, ये तीनों जो है ये आईओटी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर भी देखा, ठीक है? लेकिन कंपाइलर जो होता है ये आईओटी कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दैट विल बी कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए थिंग्स स्पीक को मैंने ग्रीन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ओके, सो विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? चलिए फटाफट बताएं। ओके,
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ। ठीक है ना? ब्लूटूथ ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है या जो आप कह सकते हैं जो रेंज होता है, वो वर्जन और क्लास पर निर्भर करता है। जैसे कि जो क्लास 3 का वर्जन है, ब्लूटूथ वर्जन क्लास 3, यहाँ पर हम अप्रॉक्स 1 मीटर तक कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से जो क्लास 2 का वर्जन है, यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्स 10 मीटर तक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या करते हैं। और इसी तरीके से जो क्लास 1 का वर्जन है, उसमें लगभग 100 मीटर तक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? सो करेक्ट आंसर दैट विल बी ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जिगबी। जिगबी क्या है? सॉरी, जिगबी इज़ मेनली यूज फॉर, जिगबी किस लिए यूज़ होता है? चलिए बताएं। सो करेक्ट आंसर इज जिगबी एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिगबी एक प्रोटोकॉल है जो कि लो पावर एंड लो डेटा रेट वाले जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, लो पावर, जहाँ पर लो पावर यूज़ हो रहा है और डेटा रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो ऐसे जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आईओटी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 21। MQTT इज ए, MQTT क्या है? MQTT, ओके, डियर स्टूडेंट्स, MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है, आपको पता है कि MQTT एक लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है, जिसका प्रयोग IoT डिवाइसेस के बीच में डेटा भेजने और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। राइट, सो करेक्ट आंसर दैट विल बी लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। HTTP वर्क एट, HTTP किस लेयर पर काम करता है? ठीक है, ऑप्शन एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड यहाँ पर फिजिकल लेयर एंड सेशन लेयर। सो यू नो वेरी वेल, HTTP किस लेयर पर काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। किस लेयर पर? एप्लीकेशन लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, COAP इज मेनली डिजाइंड फॉर। चलिए फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। ओके, तो COAP, डियर स्टूडेंट, COAP का फुल फॉर्म क्या होता है? कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सो ये कैसा प्रोटोकॉल होता है? ये लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, लाइट वेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसको कि जो है एप्लीकेशन लेयर पर काम करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ में ये कम जिसको कि आप कहते हैं लो पावर, ठीक है, कम एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, एंड एज वेल एज लो बैंडविड्थ पर भी काम करता है। सो यहाँ पर COAP इज़ मेनली यूज फॉर क्या हो जाएगा? IoT डिवाइसेस हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। NFC स्टैंड फॉर, NFC फुल फॉर्म बताना है। ओके, NFC का फुल फॉर्म क्या होता है? सो NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका जो रेंज होता है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास, फ्रिक्वेंसी 13.56 मेगाहर्ट्ज,
तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सो इसको याद रखिएगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 25, LPWAN, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है इसका। सो करेक्ट आंसर इज लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टेक्नोलॉजी हैज़ द लॉन्गेस्ट आईओटी कम्युनिकेशन रेंज? लॉन्गेस्ट आईओटी कम्युनिकेशन रेंज, ठीक है। चलिए, सो लॉन्गेस्ट आईओटी कम्युनिकेशन रेंज इनमें से किसका है? चलिए, सो ऑप्शन देख के ही आप गेस कर सकते हैं। ब्लूटूथ ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। यूएसबी ये यूनिवर्सल सीरियल बस इसी तरीके से, ठीक है। एंड लोरा वैन, ठीक है, लोरा वैन दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। फिर से बताएं, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। वाईफाई इज मेनली यूज फॉर, वाईफाई किस लिए यूज होता है? चलिए, तो वाईफाई किस लिए यूज होता है? ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। क्या प्रिंटिंग के लिए? नहीं। स्टोरेज के लिए? नहीं। स्कैनिंग के लिए? नहीं। सो करेक्ट आंसर दैट विल बी वायरलेस नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसएम क्या है? जीएसएम क्या है? चलिए बताइए, जीएसएम क्या होता है? सो जीएसएम क्या है? जीएसएम इज ए सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जीएसएम क्या होता है? एक सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर दैट विल बी सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें। आरएफआईडी यूजर्स, RFID uses, so correct answer will be radio waves. RFID uses radio waves. Next question, IoT devices generally require, IoT devices में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड है? सेंसर, कनेक्टिविटी, प्रोसेसिंग। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें आईओटी डिवाइसेस के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन आईओटी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी? इनमें से कौन सी एक आईओटी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है? ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी, देखिए MS पेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड पैड भी सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर भी यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। टेक्नोलॉजी पूछ रहा है तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग दैट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है? फॉग, कंप्यूटिंग नियर डिवाइसेस, क्लाउड स्टोरेज, एंटीवायरस
एंड ब्राउजर। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉग कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग नियर डिवाइसेस यहाँ पर, ठीक है ना। सो फॉग कंप्यूटिंग के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर आपको बताया हुआ है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप चैनल विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी चूंकि हम लोग मैराथन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम्स आर, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेडिकेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, वेब ब्राउजर, databases, printers. So correct answer that will be dedicated computing systems. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। विच इज एन एडवांटेज ऑफ IoT, IoT का एडवांटेज क्या है। ओके, क्या ऑटोमेशन है, नो इंटरनेट, हाई मैनुअल वर्क, नो कनेक्टिविटी। देखिए दो चीज़ तो एकदम गलत हो जाएगा, नो इंटरनेट एंड नो कनेक्टिविटी। देखिए यहाँ पर दिया है नेगेटिव टर्म है, सो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाई मैनुअल वर्क, ऑटोमेशन। सो करेक्ट आंसर दैट विल बी ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ IoT, IoT का डिसएडवांटेज क्या है। क्या है, सिक्योरिटी इशू, ऑटोमेशन, स्मार्ट डिवाइसेस, रिमोट एक्सेस। सो ऑटोमेशन, स्मार्ट डिवाइसेस, सॉरी सर्विसेज है, स्मार्ट सर्विसेज एंड रिमोट एक्सेस, ये सब एडवांटेज की कैटेगरी के में आते हैं, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो डिसएडवांटेज में यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर है। सो क्वेश्चन नंबर 36, विच IoT फीचर अलाउज डिवाइसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो कि डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण, अलग करना। क्या फॉर्मेटिंग, क्या कंप्रेशन, या फिर कनेक्टिविटी। तो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, देखिए कह रहा है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन कब होगा, जब डिवाइसेस के बीच में क्या होगा, कनेक्टिविटी होगा। सो करेक्ट आंसर इज कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्केलेबिलिटी इन IoT मीन्स, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है। स्केलेबिलिटी, ओके, स्केलेबिलिटी IoT में क्या है। ओके, तो ऑप्शन इज सपोर्टिंग मेनी डिवाइसेस, रिड्यूसिंग डिवाइसेस एंड फॉर्मेटिंग डेटा, प्रिंटिंग रिपोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई सिस्टम का ऐसा जो क्षमता है, किसी सिस्टम की वो क्षमता जिससे वो बढ़ती हुई संख्या में यूज़र्स हैं या जो डिवाइसेस है, ठीक है, या फिर जो डेटा है उसको बिना परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का कोई गिरावट के बिना ही वो इन चीज़ों को संभाल सकती है। इसी को स्केलेबिलिटी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए कहा लिखा है रिड्यूसिंग सर्विसेज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर कह रहा है फॉर्मेटिंग डेटा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर दैट इज सपोर्टिंग मेनी डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मीन्स क्या है? हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, different devices working together, same devices, only fast internet, no communication. ओके, सो करेक्ट आंसर, आंसर देख के ही, ऑप्शंस देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर। ओके, हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या और जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो सब आपस में मिलकर काम करें, आईओटी सिस्टम में आपस में मिलकर काम करें। ठीक है, तो ये जो फीचर है कि डिफरेंट डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर, इसी को क्या बोला जाता है? हेट्रोजेनिटी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच सेक्टर यूजेस आईओटी फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग? कौन सा ऐसा जो सेक्टर है जो कि आईओटी को पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करता है? तो पेशेंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो आप नाम से ही जान सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो हेल्थ केयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट किसका एग्जाम्पल है? स्मार्ट ट्रैफिक कहाँ पर होगा आप बताइए? स्मार्ट प्रिंटर में होगा, कीबोर्ड में होगा, कि बुक में होगा, कि सिटी में होगा? तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कहाँ किया जा सकता है? जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी इकोसिस्टम इंक्लूड्स। आईओटी इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? डिवाइसेस, नेटवर्क, क्लाउड, ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, ये सारी चीज़ें आईओटी नेटवर्क सिस्टम में होती हैं। डिवाइसेस भी है, क्लाउड भी है, नेटवर्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कम्युनिकेशन मॉडल इज कॉमन इन आईओटी? आईओटी में कौन सा एक कॉमन कम्युनिकेशन मॉडल है? ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, स्टैक, डीएफएस एंड बबल सॉर्ट। सो करेक्ट आंसर दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। WOT का फुल फॉर्म क्या होता है? WOT स्टैंड फॉर, ठीक है ना, WOT स्टैंड फॉर ओके, सो WOT स्टैंड फॉर वेब ऑफ थिंग्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको ये बताना है कि IIoT का क्या फुल फॉर्म होता है? क्या बताना है जी? IIoT का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा आप लोग, IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये देखिए, अभी मैं ये पूछ ही रहा था कि अगले क्वेश्चन में यही आ गया। चलिए, अब मुझे क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, ये तो आप लोग बताएंगे ही बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, IOE स्टैंड फॉर। IOE स्टैंड फॉर IOT स्टैंड फॉर, IOT का फुल फॉर्म क्या होगा? सो IOT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स। IOT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ नॉट एन IoT प्रोटोकॉल, IoT प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, ठीक है। IoT प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि इसमें JPEG जो है, ये जो ग्राफिक फाइलें होती हैं, फ़ोटो फाइलें होती हैं, इमेज फाइलें होती हैं, उसके लिए एक्सटेंसन है, ठीक है। उसका एक टाइप है, एक्सटेंसन टाइप है, और रेस्ट ऑफ दीज ऑप्शंस आर प्रोटोकॉल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो, देखिए नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नॉट। IoT प्रोटोकॉल नहीं है, तो नहीं के केस में क्या हो जाएगा? JPEG हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 47, द यूज़र इंटरेक्ट विद एन IoT सिस्टम थ्रू, IoT सिस्टम के जरिए से किसके जरिए इंटरेक्ट करता है? ओके तो अगर यूज़र IoT सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाह रहा है तो किसके जरिए इंटरेक्ट कर सकता है? स्विच, रूटर, सेंसर एंड यूज़र इंटरफेस। सो करेक्ट आंसर दैट विल बी यूज़र इंटरफेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, IoT एनालिटिक्स हेल्प्स इन, IoT एनालिटिक्स किस में सहायता करता है? क्या प्रिंटिंग में, फॉर्मेटिंग में, स्कैनिंग में? सो करेक्ट आंसर दैट इज डिसीजन मेकिंग। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच नेटवर्क इज डिज़ाइन फॉर लो पावर IoT कम्युनिकेशन। तो लो पावर IoT कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? Which network is designed for low power IoT communication? So low power IoT communication के लिए क्या हो जाएगा? So correct answer is LoRaWAN, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गलत ऑप्शन हो गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ IoT। IoT का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? IoT का प्राइमरी गोल क्या है? क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, गेम प्ले करना, प्रिंटिंग फाइल प्रिंट करना, या फिर कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड एक्सचेंज डेटा ऑटोमेटिकली, डिवाइसेस कनेक्ट करना और डेटा को ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कम समय में मैंने आपको 50 क्वेश्चन का मैराथन कराया है जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है IoT एग्ज़ाम में के लिए, ठीक है ना। IoT एग्ज़ाम के लिए मैं इसी तरीके से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैराथन बनता है उसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड इसमें इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, ठीक है ना। ओके बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।